सभी लोगों के मन में योग शब्द सुनते ही आसन, प्राणायाम या फिर ध्यान का ख्याल आ जाता है। जब हम डीप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि अलग अलग प्राचीन ग्रंथों में योग की अलग अलग परिभाषा दी गई है, अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आज हम लोग जानेंगे बिना शारीरिक व्यायाम के, बिना कोई आसन के, बिना अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम किए बिना भी योग में स्थित कैसे रहा जा सकता है। तो योग के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। 48वें श्लोक में क्या कहा गया है? तस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब क्या है? हे अर्जुन, आसक्ति का परित्याग करके सिद्ध में और असिद्ध में, मतलब सफलता और असफलता दोनों में मन में समान भावना को रखते हुए योग में स्थित रहते हुए अपने समस्त कर्मों को कर, और इस समान भाव को ही योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। हम किसी काम को समान भाव से करने लग जाएंगे तो परिणाम को लेकर हमारे मन में ना कोई भय होगा, असफल हो जाने पे ना क्रोध होगा। इस तरह से हम अपने सभी काम को शांति की भावना के साथ कर सकते हैं, मुक्त रहते हुए कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ युक्त कर दिया है वह इस संसार में शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का परित्याग कर देता है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो पाप पुण्य से मुक्त कैसे हो सकता है। पूरी बात ध्यान से समझिए कि जब हम अपनी बुद्धि का विकास कर लेते हैं और अपने आप को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो होता है वो स्वयं के साथ साथ अपने समाज के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। जिस दिन वास्तविक रूप से बुद्धि का जागर हो जाएगा वो सारे गलत काम छोड़ देगा, उसको सही और गलत का पूरा ज्ञान हो जाएगा। सुबह से लेकर के रात तक हम जो भी काम करते हैं अगर हम उसको बुद्धि से युक्त होकर के करते हैं और समान भावना के साथ करते हैं तो यही योग में रहना कहलाता है। आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन सब का उद्देश्य भी यही होता है कि हमारे मन में चल रहे तमाम तरह के जो भाव हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगे और आखिर में जाकर के खत्म हो जाए। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। योग की दो डेफिनेशन जो है श्रीमद् भगवद गीता में प्रचलित है। समत्वम योग उच्यते, समान भावना के साथ, और योग कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता से करना। इस बात पे गौर कीजिएगा, युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था उसमें न आसन था न प्राणायाम था, उसमें यही दिया कि समान भावना में रहते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए अपने कर्मों को करो। योग आसन और प्राणायाम मात्र नहीं, जीवन जीने की एक कला है। सभी कर्तव्यों को करते हुए उसके फल में आसक्त न हो जाना, ये योग है। और इस तरीके से अपने मन को नियंत्रित करके अपनी आत्मा से जोड़ देना योग है।